Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 62 से कांग्रेस के उम्मीदवार सैफ आद खान से नामांकन के बाद हमने चुनावी मुद्दे पे चुनावी चर्चा की। इस चर्चा में सैफ आद खान ने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। देखिए रिपोर्ट। जय हिंद, मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 नेक विचार से। आज हम आए हैं वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 62। वार्ड नंबर 62 में सैफ आद खान कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। आज हम जानना चाहेंगे सैफ आद खान से, वो एक यूथ है और कांग्रेस पार्टी ने आज उन पे भरोसा जता के टिकट दिया है। वो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों पे कितना खरा उतरते हैं। सैफ भाई, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपको कांग्रेस पार्टी ने आप पे भरोसा किया है, तो आप कांग्रेस पार्टी की उम्मीदों पे कहाँ तक पूरा उतरते हो? देखिए, सबसे पहले मैं आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आपके ज़रिए जो है मेरी ये आवाज़ जोगेश्वरी के आवाम तक जाएगी। और सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे जो अध्यक्ष है वर्षाताई गायकवाड़ जी और बाकी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस बीएमसी के चुनाव में तमाम युवाओं को मौका दिया। आज इस देश को जो है युवाओं की सख्त ज़रूरत है। युवाओं का जो टैलेंट है, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है, वो इस देश को आगे लेके जाएगी, अपने इलाके को आगे लेके जाएगी, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि उनके इलाकों में क्या क्या समस्याएं हैं। और इलाकों की समस्याओं के अलावा मैं ये भी समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा तो अप्रोचेबल है। एक यूथ जो होता है, एक यंग इंसान जो होता है, वो हर जगह पर अप्रोचेबल होता है। तो किसी भी तरह की समस्या होती है, मैं समझता हूँ यंग के लिए बहुत आसानी बात है उस हिसाब से। दूसरा, आपका एक लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। आप एनएसयूआई से आज यूथ में हैं और आपका जो बैकग्राउंड है, आपके पिताजी हैं, वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बैकग्राउंड आपका है। तो वो हिसाब से आपने आप कितने पद पे जो भी रहे हो, कांग्रेस के पद पे बहुत सारे पदों पे आप रहे होंगे, आपने कौन कौन से काम जनता के लिए, पब्लिक के लिए किए हैं पद पे रहते हुए? देखिए, सबसे पहली बात ये एक बात सही है कि हाँ, मैं यूथ कांग्रेस के 2 चुनाव लड़ चुका हूँ और दोनों चुनाव के अंदर मैं समझता हूँ कि जो हमारी जोगेश्वरी की आवाम है, उन्होंने, यहाँ के तमाम यूथ लड़के हैं, उन्होंने मुझे एक बड़ी मतदाताओं से पूरे मुंबई में जीत हासिल करवाई। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जैसा कि यूथ कांग्रेस से जुड़ा हूँ और यूथ कांग्रेस के सारे चुनाव लड़के इस इलाके में जितने भी काम हो, शुरुआत तो हमने ड्रग्स की रैली से की थी, जो हमने सन 2008 में उसकी जो पहल है शुरुआत की थी। और उसको नजर देखते हुए मैं समझता हूँ कि मुंबई के तमाम एनजीओ ने उसे अपनाया और उसी पैटर्न से ड्रग्स को इस इलाके से मुक्त करने में हमारी बड़ी मदद की। साथ ही साथ हाल ही में जब कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में मैं समझता हूँ पूरे जोगेश्वरी जैसे इलाके में केवल एक हमारी ऐसी एम्बुलेंस थी, जो इस बात से मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि एम्बुलेंस के माध्यम से हमने बहुत जरूरतमंदों को राशन भी बांटा और कोई एम्बुलेंस से अगर कोई बीमार भी था तो उसे हॉस्पिटल पहुंचाने की मदद भी की। चाहे जोगेश्वरी जैसा इलाका हो या अंधेरी जैसा इलाका हो, जितना हमसे हो सका, मेरे यूथ, मेरे जितने भी नौजवान दोस्त यार भाइयों से हो सका, हमने लोगों की खिदमत करने का हमें मौका मिला। जोगेश्वरी में वार्ड नंबर 62 से शिवसेना है, कांग्रेस, दूसरी पार्टी है, धर्मन से है या जो भी पार्टी है, समाजवादी है, एमआईएम है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में। तो एज द वोटर, मैं अगर वोटर हूँ तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि मैं किसको वोट। तो अगर मेरे जहन में सैफ आद खान आ रहा है, तो क्यों मैं सैफ आद खान को वोट क्यों करूं, जबकि और भी कैंडिडेट है। सैफ आद खान के अंदर ऐसा क्या है? देखिए, सबसे पहले आपने जितनी तमाम पार्टियों की बात करी, तो जोगेश्वरी में हाँ, पार्टियां तो ढेर सारी है, पर ये सारी तमाम पार्टियां अपनी अलायंस पार्टी की विचारधाराओं को लेते हुए चल रही है। मेरी जो विचारधारा है वो उनसे बिल्कुल सहमत नहीं है। मैं विचारधारा जो है सबको साथ में लेके चलने की होती है, युवाओं को रोजगार देने की होती है और महिलाओं को सुरक्षा देने की होती है, बुजुर्गों को ताकत देने की होती है। साथ ही साथ जैसा भी आपने कहा कि हमने क्या काम किया है, तो मैं बस यही कहूंगा कि इस इलाके में हमने एक अच्छे से अच्छा स्कूल दिया है, जूनियर कॉलेज दिया है, डिग्री कॉलेज दिया है। आज 15 साल हो गए, मैं समझता हूँ इतने सारे बच्चे जो है, जोगेश्वरी के बच्चे जो है डॉक्टर बन गए, आर्किटेक्ट बन गए, इंजीनियर बन गए, लॉयर बन गए। और हाल ही में हमने एक अच्छे से अच्छा हार्ट का हॉस्पिटल दिया। तो इस इलाके को सबसे ज्यादा जरूरत थी एक आईसीयू बेड की और आईसीसीयू की। तो आईसीयू का भी हमने एक अच्छा से अच्छा एक हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों को सुविधा देने की कोशिश की। हमने हाल ही में एक अच्छा फार्मेसी मेडिकल भी खोला, ताकि जो बेचारा जरूरतमंद इंसान रहेगा, तो किसी को अगर दवाई एक्सपेंसिव लग रही है
तो जो दवाइयां हैं उनको एक अफोर्डेबल चीजों में हम उन्हें दे सके। एक अच्छे से अच्छा खेल कूद का मैदान बनाया, तो खेल कूद का मैदान इसके लिए बनाया ताकि एतराफ के जोगेश्वरी के जितने बच्चे, चाहे वो गुलशन नगर के बच्चे हो, पाटलिपुत्र नगर के बच्चे हो, वैशाली नगर के बच्चे हो या मोमिन नगर के बच्चे हो, फ्री टाइम में आकर यहाँ पर खेले, खेल का आनंद ले और ड्रग्स और मोबाइल की दुनिया से दूर रहे। और अंत में अपनी बात बोलकर यही खत्म करूंगा कि इतनी सारी चीजों को करने के बाद हमने यहाँ के लोगों को रोजगार का सबसे ज्यादा इंतजाम किया। लड़कियों को रोजगार देने की कोशिश की, लड़कों को रोजगार देने की कोशिश करी। देखिए कैसा है ना कि एक इंसान का चुनाव लड़ने से पहले काम करके उनके बीच में जाना, अपनी बात को रखना, और एक होता है कि बात को रखना कि बाद में काम करूंगा। तो जोगेश्वरी जैसे इलाके में 15 साल सिर्फ बातें ही हुई है और 15 साल केवल आश्वासन ही हुआ है। पर इस बार मैं आवाम के बीच में काम करके जा रहा हूं। जहां पर बस स्टॉप की भी जरूरत थी ना, वहां मैंने बस स्टॉप भी लोगों की मेहनत से, मैंने अकेले नहीं किया है, मैंने तमाम अपने साथ अपने लोगों को जोड़ा। जहां बस स्टॉप की जरूरत थी वहां बस स्टॉप भी लगा के दिया है ताकि गुलशन नगर के लोगों को जाने आने में आसानी हो। उस हिसाब से एक क्वेश्चन और मैं एक पत्रकार हूँ, पत्रकार होने के नाते मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ तो लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मेरा क्वेश्चन आपसे करना जरूरी है। सही बात। ये क्वेश्चन करते हैं कि आप बोल रहे हैं स्कूल खोलना है, आप बोल रहे हैं हॉस्पिटल खोलना है, आप बोल रहे हैं रोजगार दिया है, तो एक मैं सुना भी हूँ कि आपकी एक ट्रस्ट भी है, ओशिवरा चैरिटेबल ट्रस्ट कुछ करके है। तो इसके जरिए से आप स्कूल की जो एजुकेशन है या हॉस्पिटल की जो समझो एक बहुत अफोर्डेबल नहीं होती, बहुत से जो पेशेंट के जो वो होते हैं, तो कुछ मदद करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, आप किस तरह से करते हैं? देखिए मैं बस इतना कह सकता हूँ कि यदि अगर कोई यतीम बच्चा रहता है तो उसके लिए भी उसकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी भी हमारा फर्ज बनता है। और जैसा भी आपने हॉस्पिटल का कहा, तो कोई ज़रूरतमंद इंसान है जिसके पास अल्लाह नहीं करे अगर नहीं सहूलत है, तो उन्हें भी उनके इलाज से ले तक हाल ही में उन्हें डिस्चार्ज कराने तक हमारा सारी चीज़ों की जो है कुछ चीज़ों पे नज़र रखते हैं। तो जोगेश्वरी जैसे इलाके में मैं समझता हूँ कि काम जो है बहुत और भी ढेर सारा है। इलाके में तो समस्याएं भी ढेर सारी है। जिस इलाकों में मैं समझता हूँ कि जैसा भी आपने हमारा ट्रस्ट का, उस ट्रस्ट के माध्यम से भी जिस इलाकों में अगर सड़कें अच्छी नहीं है तो वो सड़कों को अच्छे से अच्छी बनाने की पहल की है ताकि बारिश के मौसम में वहां पानी भी नहीं भरे। और जिस इलाकों में अगर लाइट भी नहीं है, मैं समझता हूँ वहां पर लाइट भी लगाने की हमने कोशिश की है कि लाइट रहेगी तो रात के टाइम पे हमारी जो माँ बहनें हैं वो सुकून से आ जा सके उस हिसाब से। और साथ ही साथ हमने ये भी कह सकता हूँ कि जहां पर अगर पानी की सुविधा नहीं हो तो बीएमसी के माध्यम से वहां पर पानी का कनेक्शन देके लोगों के घर में पानी देने की भी हमने पहल शुरू की उस हिसाब से। आप यूथ है, यूथ के लिए सबसे पहले मेरे जहन में एक ही चीज़ आती है जो आपने, मैंने देखा भी है, ड्रग्स अवेयरनेस आपने किए भी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आप पहले से करते चला रहे हैं, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो इसको कंटिन्यू बनने के बाद, अभी तो आप कर रहे हैं, बनने के बाद इस पे आप किस तरह से काम करोगे ड्रग्स के ऊपर? सबसे ज्यादा इस इलाके के बच्चों को जरूरत है खेल कूद और मैदान की। खेल कूद का अगर मैदान ही नहीं रहेगा तो बच्चा फ्री टाइम में नशे में ही जाएगा, नशे के अलावा मोबाइल की दुनिया में जाएगा। और एक बार जब वो मोबाइल की दुनिया में चला जाता है ना, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो जहनीत तौर पे भटक जाता है। तो खेल कूद के मैदान की जरूरत है। जो बच्चे अगर पढ़ लिख के एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ गए, उन्हें रोजगार पैदा करने की बहुत जरूरत है। आज कितने बच्चे, मैं खुद कितनी बार ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, मैं देखता हूँ सवेरे जोगेश्वरी स्टेशन पे कितने सारे यंग बच्चे जो है ट्रेन का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी का इंतजाम जो है दूसरे इलाके में हुआ। वो यहाँ से कितने चर्चगेट जाते हैं, कितने बैंड्रा जाते हैं और कितने लोग मरीन लाइंस जाते हैं। तो अगर यहाँ पर अच्छे से अच्छी सारी चीजों की सुविधा रहेगी, जैसे हॉस्पिटल बनेंगे, खेल कूद के मैदान है, स्कूल कॉलेज बनेंगे, बाकी चीजें अगर जैसे अच्छे से अच्छी आएगी, तो मैं समझता हूँ रोजगार का अच्छा एक जरिया बनेगा। और ड्रग्स की जिस तरह भी आपने बात करी, एक बच्चा अगर ड्रग्स में चला जाता है ना, सबसे ज्यादा बीतती है उनके माँ बाप पर, जो उनकी खून पसीने की मेहनत की कमाई है वो कहीं और जगह जा रही। उन पर क्या बीतती वो उन्हें बेहतर पता है। और बच्चा जो है एक ऐसे नशे के धुत में चला गया है जो लौट कर आने का नाम नहीं ले रहा है, तो वो माँ बाप को पूछो उन पर क्या बीत रही है। तो सबसे ज्यादा मैं समझता एक जिम्मेदार इंसान होता है इस इलाके का, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला इंसान, जो अपने इलाके को साफ सुथरा रखे और इन सब चीजों से दूर रखे। एक चीज़ और, अभी आप बीएमसी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हो, तो वार्ड नंबर 62 का आपने सर्वे किया होगा, तो आपको क्या लगा कि क्या चीज़ ये है वार्ड 62 में काम हुए हैं, नहीं हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं और आप क्या कराना चाहोगे? देखिए सबसे पहली बात,
काम तो अभी भी मैं ये कह सकता हूं कि जो हुए हैं या नहीं हुए वो आवाम बेहतर जानती है। लेकिन मैं बस इतना बोल सकता हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, लेकिन ये चुनाव जनता लड़ेगी। मैं केवल जनता के मुद्दों पे लड़ूंगा, और मुद्दे तो भरे ढेर सारे हैं। हर इलाके की अपनी अपनी एक समस्या है। मैं जो जो इलाके में गया हूं, हर इलाके की अपनी अपनी कहीं ना कहीं एक समस्या है। समस्या ढेर सारी है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर ऊपर वाले ने जोगेश्वरी की आवाम के जरिए मुझे इज्जत दी, तो जीत कर आने के बाद जो बाकी के काम नहीं हुए उसको जल्द से जल्द हल करने का पूरा जो प्रयास और मेहनत है वो भी करूंगा। और जो काम अभी चुनाव लड़ने से पहले जो किया है उसको और किस तरह अच्छे से एक्सप्लोर कर सकता हूं और लोगों को सहूलत पहुंचा सकता हूं, वो भी करूंगा। एक प्रॉब्लम और जो आम है आज के टाइम में, वो है एसआरए का मुद्दा। बराबर। एसआरए का मुद्दा आज बहुत अहम है। बिल्डर लोग जो है वो मानने को सुनने को तैयार नहीं होते। पब्लिक की जो है ना वो चप्पल घस जाती है माहडा और एसआरए में जाने। बराबर। इस पे आप क्या बोलना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एसआरए की कोई भी स्कीम हो, उन स्कीमों के तहत जो योजनाएं हमारे तमाम इलाके के लोगों को मिलना चाहिए वो मिलना जरूरी है। कानूनी तौर पे अगर कोई चीज नहीं मिलती तो उसकी कार्रवाई भी होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो रोड अगर एसआरए वालों को एसआरए के स्कीम के अंदर बनाकर देना है, तो मैं समझता हूं कि उस इंसान की जिम्मेदारी है कि वहां अच्छे से अच्छा रोड भी बनाकर देवे। और यदि अगर वो नहीं बनाकर देते हैं, अगर ऊपर वाला आवाम के जरिए मुझे इज्जत देगा इंशाल्लाह, तो जितने भी एसआरए के इलाकों में जहां भी रोड तरीके से नहीं बने हुए, मैं आपसे वादा करता हूं कि दूसरे इलाके में जहां भी मैंने रोड बना कर दिया उनके इलाकों में भी मैं रोड अच्छे से अच्छा बना कर दूंगा। क्योंकि मैं ऊपर वाले के कर्म से यहाँ पर, ठीक है, सारे लोग इंसान जितने भी है हमें जानते हैं अच्छे से कि हम हमारा काम कैसा है क्या नहीं करके। कुछ ऐसे इलाके जो मेरे नजरों में मुझे बराबर वाकिफ है कि वहां के रोड के और नालियों के और गटर के क्या वक्त और हालात है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि ऊपर वाले ने अगर मुझे इज्जत दी, 15 तारीख को वोटिंग होगा, 16 तारीख को काउंटिंग होगी और 17 तारीख को इंशाल्लाह उनके सारे काम जो है वो शुरू होंगे। 62 की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से आज कोई और अपील करना चाहोगे आप? यही अपील करना चाहूंगा, वोट जो अधिकार होता है वो बड़ी मेहनत से मिला है। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को आजादी दिलाई है इस दिन के लिए, तो वोट का जो अधिकार होता है वो घरों से बाहर निकले। आपका हर एक वोट कीमती है। और खास करके जो जोगेश्वरी जैसे इलाकों में 18 साल के ऊपर के नए वोटर हुए, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस बार किसी पढ़े लिखे को, किसी नौजवान को वोट दें। ये थे सैफ अहद खान, वार्ड नंबर 62 के कांग्रेस कैंडिडेट। थैंक यू सैफ भाई हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और आने वाले बीएमसी चुनाव के लिए हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।